भारतीय सेना से आता हूँ तो बात थोड़ी भारतीय सेना की ही करूंगा। तेरी कप्लीकेशन Reverend Father P.G. Matthew, Reverend Principal Sister Lovely Joseph, Honorable Chief Guest Mr. Vijay Yadav, Special Guest Mr. Anuj Solakia, teachers and my dear friends. Today, so let's commence this auspicious occasion with the flag hosting ceremony. May I request our respected Chief Guest and Special Guest to host the national flag. झंडे को सलामी देगा, सलामी दे जैसे थे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत माता की भारत माता की आदरणीय सदन में पधारे आज के इस गरिमामय दिवस के मुख्य अतिथि माननीय सैनिक विजय जी यादव, पूर्व छात्र अनुज सुलाकिया, कल्याण सर, होली रोजी परिवार की ज्ञान बस शाखा के जज आदरणीय परम श्रद्धेय फादर विजय मैथ्यू और इस शाखा को एक सूत्र में पिरोने वाली प्राचार्य सिस्टर लवली जोसेफ, शिक्षक परिवार, सर्व सम्मानीय अभिभावकगण और इस होली रोजी परिवार की बगिया के पल्लवित पुष्पों का हार्दिक स्वागत। वर्षों तक देश सेवा में तल्लीन होकर बेटमा लौटे तो आपने आपके जैसे कई सैनिक बेटमा के छोटे से कस्बे में खड़े कर दिए। आज आप पृथ्वी आर्मी स्कूल के एक सफल संचालक है और विगत 2 वर्षों के अथक प्रयासों से आपने अब तक 103 सैनिकों को भारतीय सेना में पहुंचा दिया है और यह हमारे लिए विद्यालय के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय के 3 छात्र मास्टर रवि तुलसीराम सोलंकी जो बेटमा के निवासी है, मास्टर विनय चौहान और मास्टर यश मनोज वर्मा, बेटमा का चयन भी आपके द्वारा किया जा चुका है और तीनों विद्यार्थी हमारे होली रोजी परिवार से ही पढ़कर आपकी संस्था तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे बच्चों को मार्गदर्शित करने के लिए। कहते हैं कि बच्चों की प्रथम पाठशाला जो होती है उसके माता पिता और गुरु होते हैं, पर इन बच्चों को शिखर तक पहुंचाने में विद्यालय के साथ साथ आप
आपका जो अतुलनीय योगदान है वह हमेशा स्मरणीय रहेगा। आप जैसे अतिथि को पाकर हमारा विद्यालय जो है आज कांतिमय हो गया है। मैं आपके बारे में मेरे पास कुछ शब्द नहीं है और आपके बारे में कुछ कहना बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी। अंत में मैं आपके अच्छे कार्यों के लिए, अतुलनीय योगदान के लिए अंत में एक छोटी सी कविता आपके लिए प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। पानी की धारा में जो न बहना जाने, पानी की धारा में जो न बहना जाने, वो ही जगत में इतिहास बनाया करते हैं, वो ही जगत में इतिहास बनाया करते हैं। आपने जो इतिहास बनाया है वो सर्वसम्मानीय सर। कितना ही हो प्रबल तूफान, कितना ही हो प्रबल तूफान रफ्तार पकड़े, तेज साहस पर्वत भी झुक जाया करते हैं। पृथ्वी सैनिक स्कूल का संगठन कर, पृथ्वी सैनिक स्कूल का संगठन कर एक गठन बनाया आपने। नई उम्मीद, नई किरण का सब ओर उजाला किया आपने। जिंदा रखा अपने स्वाभिमान को, जिंदा रखा अपने स्वाभिमान को, पर भारत माँ का मस्तक न झुकाया। ऐसे वीर सैनिक विजय जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। ओ दीवानो ओ मस्तानो, ओ दीवानो ओ मस्तानो, सौ बार नमन हमारा, सौ बार नमन हमारा। कंकट हमारे जीवन का बन गया, कंकट हमारे जीवन का बन गया। कर्जदार आपका फर्ज निभाया आपने, भारत माँ के सच्चे बेटे का, भारत माँ के सच्चे बेटे का। वेलकम सर, जय हिंद सर। थोड़ा सा आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि 2 दिन से बीमार था, 2-3 दिन से बीमार था और मतलब क्या ये था कि बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये मुझे पता नहीं था। पर हाँ, आपके प्यार से मैं बात कर पा रहा हूँ। जब भी कई बच्चों के बीच में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं प्यार जो है, इस प्यार के कारण शक्तियां मिल जाती हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जैसा कि सुनैना मैम ने कहा कि यहाँ पर जो 3 छात्र हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं पहले एक बार, पहले मेरी बातों को स्टार्ट करने से पहले, कि जैसा सुनैना मैम ने कहा कि 3 छात्र रवि सोलंकी, विनय चौहान और यश वर्मा। जी हाँ, मैं इन तीनों के ही नाम बोल रहा हूं यहाँ पर क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस पूरे एरिया में जितना भी यहाँ पर बेटवा हो, चाहे आसपास के जितने भी एरिया हो, यहाँ से यदि कोई पास हुआ है तो ये होली रोजरी स्कूल परिवार के ही बच्चे थे जो तीनों सिलेक्ट हुए। इसके अलावा नहीं कोई सिलेक्ट हुआ सर, इन तीनों के अलावा कोई सिलेक्ट नहीं हुआ सर। और आपको रवि सोलंकी के बारे में थोड़ा बताऊं यहाँ पर। जो रवि सोलंकी यहाँ का इस परिवार का एक मेंबर है और इस परिवार के मेंबर ने पूरे इंदौर डिस्ट्रिक्ट में प्रथम लिया और पूरी नर्सिंग भर्ती, जो पूरी भर्ती रैली था एक नर्सिंग असिस्टेंट का, उस पूरी भर्ती रैली में सबसे टॉप किया है सर इस स्कूल के बच्चे ने। तो सोचिए ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो सबसे पहले मैम ने इसका श्रेय मुझे दे दिया, पूरा यहाँ पर धकेल के मुझे दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ और सभी लोगों को शायद ये बताना चाहता हूँ कि ये किसी मेरे 4 दिन ट्रेनिंग देने से या 1 साल की ट्रेनिंग देने से नहीं बात बनती है। ये संस्कार जो है घर से आते हैं और ये होली रोजरी परिवार से आते हैं। और ये परिवार जो है वाकई में यहाँ पर विनय चौहान ने आपको धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरी धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहला यदि कोई रनर था वहां पर विनय चौहान की जो सेकंड बात करता हूं। तीनों छात्र हैं, तीनों यहीं के छात्र हैं और तीनों ने यहीं से पास किया है। इसलिए आपको एक चीज बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इस परिवार के प्रांगण में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं। वाकई में तीनों छात्र हैं और तीनों छात्रों ने जो अपनी अपनी जगह पर प्रथम स्थान की प्राप्त किया। विनय चौहान की बात करूं, पूरी धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले रनिंग प्रतियोगिता के अंदर अव्वल रहे, पहले स्थान पर है। यश वर्मा की बात करूं, टेक्निकल एंट्री से उन्होंने इंडियन आर्मी में अभी एग्जामिनेशन दिया है और साथ ही साथ उन्होंने फिजिकल कंप्लीट किया। पूरी भर्ती रैली के अंदर यानी कि 356 छात्र जो है सिलेक्ट हुए थे पूरी 15 डिस्ट्रिक्ट से। उन 15 डिस्ट्रिक्ट में यश वर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है फिजिकल। तो ये जो संस्कार है ये होली रोजरी परिवार ने ही दिए थे। इतने वर्षों तक यहाँ पर पढ़ाई किया, उसके बाद में जो है वो छात्र वहां पर आए।
और मैं हमेशा देखता हूँ, पिछली बार भी मैं आया था तो आपका जोश, पिछली बार में जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर जो जूनियर क्लासेस है यहाँ पर, अभी मुझे नहीं पता है कि अभी कौन सी क्लासेस है यहाँ पर, बट जूनियर क्लासेस का यहाँ पर जोश था और उन्होंने 10th और 9th और 10th को यहाँ पर जोश के मामले में हरा दिया था। तो क्या आज ये जूनियर तैयार है? मैं हाँ या यस और नो में पूछता हूँ यहाँ पर, क्या आज जूनियर वापस से सीनियर को हराने के लिए तैयार है? क्या सीनियर जीत जाएंगे यहाँ पर? सबसे पहले यहां पर आज 75वीं वर्षगांठ के ऊपर आप सभी को इस भारत भूमि के ऊपर उन 36,000 सैनिकों का जो ये बलिदान दिया गया उस भूमि पर आप सभी का स्वागत। आदरणीय मैथ्यू सर, जोसेफ मैम और आदरणीय टीचर स्टाफ, होली रोजरी परिवार के आप प्राइम मेंबर्स जो मेरे सामने जूनियर छात्र जो बैठे हैं, मुझे इतना पता है कि जो झंडा आपके हाथ में है, आपके जो सीनियर्स जो साथी थे, आपके सीनियर्स थे, उन लोगों ने लहरा दिया है पूरी भर्ती रैली के अंदर और इस पूरे एरिया के अंदर। और आगे भी उम्मीद है मुझे, क्योंकि भारतीय सेना से आता हूं तो बात थोड़ी भारतीय सेना की ही करूंगा, और दूसरी जो चीजें हैं मेरे साथी जो है अनुज यहाँ पे आपसे कर लेंगे बात वहां पर। और जो दूसरी है, ऐसे आपके बीच में आपके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे हमेशा। और मैं देखता हूँ यहाँ पर और मैम से मैं पूछता हूँ यहाँ पर कि मैं पुराने स्टूडेंट्स आते हैं तो मैम बताती है कि हाँ आते रहते हैं, मिलते रहते हैं और यहाँ की जो चीजें हैं उनको शेयर जरूर करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। इस कुछ बातें बताने से पहले कुछ एक इंसिडेंट आपको मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा कि ये 36,000 सैनिकों की जो बलिदान से जो मातृभूमि जो आज हम सुरक्षित बैठे हैं यहाँ पर, उनके विषय में थोड़ी बात कहना चाहूंगी क्योंकि ये इंसिडेंट आसाम का है और आसाम के अंदर हम एनडीएफबी और उल्फा आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहे थे और इतने में क्या हुआ कि हमें एक रात को सूचना प्राप्त हुई और जब सूचना प्राप्त हुई तो हमें बोला गया कि हम घातक प्लाटून से था, मैं कमांडो था, तो सूचना हमें रोज ही प्राप्त हो रही थी कि भाई आतंकवादी है, जाना है। हम बोलते थे कि हाँ रोज का काम है, जाएंगे। और हम हमारी उसी प्रक्रिया से चलकर जो लेना था, कुछ छोड़ना था छोड़ दिया, क्योंकि रोज आना पड़ता है, रोज चीजें करनी पड़ती है, तो हम चले गए। और जैसे जंगल के अंदर एंट्री किया, थोड़ा सा थोड़ी दूर गए और जैसा बताया गया था हमारे मुखबिर के द्वारा, मुखबिर का मतलब होता है जो वहां पर इंफॉर्मेशन पास करते हैं, बोला कि यहाँ से 350-400 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा कुटिया आएगा, उसके अंदर तीन आतंकवादी हैं जो कि उनका वेपन्स हमें नहीं पता। स्काउट्स होते हैं जो टुकड़ी आगे चलती है एक किसी भी आतंकवादी को मारने के लिए, तो 10 लोग या 12 लोगों की एक टुकड़ी होती है जिसे सेक्शन कहा जाता है आर्मी के अंदर। और सेक्शन चल रहा था और हम दो आगे स्काउट्स थे, जैसे आपके स्काउट्स थे, आप स्पोर्ट्स लीडर ने आपको बिल्कुल बढ़िया वर्ड ऑफ कमांड दिया था। बहुत शानदार लगा मुझे कि स्पोर्ट्स यहाँ पर एक कैडेट है और कैडेट इतना बढ़िया कमांड दे रहा था यहाँ पर बीच में। और इसी प्रकार से जो कैडेट ने यहाँ पर, तो ऐसे ही मैं स्काउट्स था वहां पर और स्काउट्स में मैंने आगे गया, कुटिया मुझे दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक बच्चा और एक जो वृद्ध बूढ़ा जो है बैठा हुआ था, तो हमने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं। वापस से मुखबिर ने हमें आज फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी है, या हो सकता है कि यहाँ से पहले निकल चुके हो, तो हमने क्या किया, थोड़ी देर वेट किया और थोड़ी देर वेट किया और वेट करने के बाद देखा, थोड़ी सी बहुत देर होने के बाद बैठे रहे वहां पर। आपको पता है लीचेस क्या होता है? लीच जो एक खून पीने वाला कीड़ा होता है। खून पीने वाला कीड़ा क्या हुआ कि इतने में वहां पे बहुत सारे थे, हम जहाँ खड़े हुए थे, जहाँ बैठे हुए थे, वहां से चढ़कर हमारे ऊपर आया। और मतलब ऐसे पैर में तो काफी लग चुके थे, 3-4 लग चुके थे, और ऊपर आए यहाँ पे। और यहाँ बगल में मैंने देखा कि क्या हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा सा लग रहा है, क्योंकि वो जब खून पीता है तो पता लगने नहीं देता है वो लीच होता है इतना बड़ा। आप देखिएगा गूगल पर सर्च करके, तो वो यहाँ पे हमने देखा कि निकाल दिया। इतने में ही देखा कि बाहर जो है एक आतंकवादी बाहर निकला है और उसने अपने कंधे पर मतलब इस तरह से राइफल को स्लिंग ऑफ कर रखा था और बाहर आया और पीछे AK-47
इंफॉर्मेशन 3 की थी, एक बाहर निकला है, इसका मतलब 2 अंदर होंगे। मैं स्तब्ध हो गया, स्तब्ध मतलब बिल्कुल स्टॉप हो गया, बिल्कुल सोचना करना सब कुछ बंद हो जाता है। हम जब बात करते हैं तब अलग विषय हो जाता है, जब हम बैठ के बात कर रहे हैं अलग विषय, जब आमने सामने होता है तो बहुत अलग विषय हो जाता है, अलग सब्जेक्ट, बिल्कुल दुनिया से परे हो जाता है। तो सोचना बंद हो चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि एक फायर हम करेंगे, 4 फायर हम करेंगे, 20 फायर हम करेंगे, तो रिप्लाई में जो है, रिप्लाई में भी फायर आ गया। यहाँ हो सकता है, यहाँ फायर हो सकता है, लग सकती है, यहाँ लग सकती है, यहाँ लग सकती है, यहाँ लग सकती है, कुछ भी फायर हो सकता है। तो ये अंदर से कहीं ना कहीं भय था, डर था अंदर से कि क्या होगा क्या नहीं है। दूसरा बंदा गेट पर आया, गेट पे उसके पास कुछ नहीं था, हमको लगा कि एक के पास नहीं, AK-47 पर एक बार में 20 राउंड फायर करेगा, पता नहीं अब क्या होगा। तो अंदर भी देखा कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। इतने में मेरा जो साथी है, इतने में मेरा साथी, मैं देखता हूँ मेरे साथी धीरे से उठकर जा रहा है आगे, मैं उसका हाथ भी पकड़ा, योगेश टिंगरे जो मेरा दोस्त था, मतलब मेरा बड़ी जो था, आर्मी में बड़ी बोला जाता है दोस्त, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसने मुझे हाथ ऐसे करके छोड़कर आगे बढ़ गया। और कुछ देर के बाद में क्या होता है, थोड़ा सा नजदीक जाता है और उसने वो बिना सोचे समझे, क्योंकि मुझे इसका हर्ष पता था कि क्या होने वाला है, पर उसने बिना सोचे समझे उसके ऊपर वो कूद गया, थोड़ी सी छीना झपटी हुई, इतने में मैं पहुंचा और इतने में क्या हुआ, भागदौड़ हो गई पूरी। मतलब वहां पर 2 थे, वो 2 भागने लगे, वहां पे जो खाना बनाया था भूल गया, वहां पर वो मतलब भागे, वहां पर वो जो वृद्ध था वो भागने लगा, बच्चा था वो छूट गया, रो रहा था उधर बैठकर, और इतने में उसे पकड़ लिया। और उस दिन जो है थोड़ा सा अंदर से एक एहसास हुआ कि वाकई में डर एक बड़ी चीज है, जो मुझे एहसास हो रहा था। और इस देश का जो एक भाव रहना चाहिए, जो एक डर सबको होता है, मेरे दोस्त को भी था, यहाँ पर मेरे जो बड़ी था उसको भी था, पर कूद गया वो, वहां पर पकड़ लिया वहां पर। और लास्ट में जैसे ही उसे कूदकर हमने साइड में थोड़ा धकेला, जितने में उसने धकेला और मुझे बोला शूट, तो मैंने वहां पर अपना जो भी चीजें थी, मैंने अपने पास में AK-47 था और ट्रस्ट निकाल दिया, ट्रस्ट बोलते। अब कहने का मेरे यहां पर था, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। ये मैंने आपको गीत के माध्यम से बताया, बट मेरा जो दोस्त था, मेरा जो बड़ी था, उसका कहने का मतलब ये था कि यार डर जिंदगी में सबको लगेगा। मैं आपके जैसा था, थोड़ा सा सोच रहा था, नया शादी था, तो वो भी सोच रहा था कि परिवार का क्या होगा, क्योंकि एक तो लगना है, वो कहाँ लगना है, यहाँ लगना है, यहाँ लगना है, यहाँ लगना है, पर एक तो लगना है, फाइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि देश रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैं आपकी थोड़ा सा मैं आपको इस 36,000 सैनिक जो कि शहीद हुए हैं इस भारतवर्ष की मातृभूमि को बचाने के लिए, मैं उनकी बात कर रहा था। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपको, मैं आपके सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं। अभी आगामी एग्जामिनेशन है आपके सामने, और एग्जाम जो है मे बी 5 फरवरी से स्टार्ट है, 5 से 6 फरवरी से स्टार्ट है। अभी आपको जो शेड्यूल मिल चुका वो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा भारतीय सेना में रहने के बाद में, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि विश्वास जो है बहुत बड़ी, स्वयं पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस आपको कब आता है, जब आपने अपने कार्यों के अंदर बहुत अच्छे से क्या कर रखा हो, मेहनत कर रखी है। और मैंने ये देखा है बच्चे लोग जो है उस चीज का भी यहाँ पर टेंशन ले लेते हैं जो चीज वो नहीं कर रहे। देखिए जितनी मेहनत किए उतना ही मार्क्स आपको प्राप्त होगा। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूँ, मतलब एक थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ उसमें, कि एक क्या हुआ, एक
दो चोर थे जिन्हें राजा ने पकड़ लिया। ये हमेशा मैं ये कहानी को जब भी मैं कहीं नई जगह जाता हूँ या जब भी मैं लेक्चर में मेरे जो पहले बंदे लोग जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैं जरूर ये सुनाता हूँ कि दो चोर थे जिन्हें पकड़ लिया गया और राजा ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। चोरों ने क्या किया, जैसे ही उसे फांसी की सजा सुनाई तो चोरों ने बोला, राजा को उन्हें पता किया कि राजा को उड़ने वाले घोड़े बहुत पसंद, पर वो तो कहानियों में होते हैं। आपने देखा ही होगा उड़ने वाले घोड़े क्या सच में होते हैं? सच में होते हैं? हाँ या ना जवाब दें। होते? नो, बिल्कुल नहीं होते। और उन्होंने क्या बोला कि राजा को उड़ने वाले घोड़े पसंद है, तो राजा को बोला, राजा एक हमारा एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है आपसे। उन्होंने बोला कि बताइए। रिक्वेस्ट तो सुन लेंगे क्योंकि आप फांसी तो आपको चढ़ने वाली है, आपको 7 दिन में हम लटका देंगे। तो उन्होंने बोला कि राजा हम आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकते हैं। पहले राजा माना नहीं और जैसे तैसे चोरों ने कन्विंस कर लिया और कन्विंस कर लिया और राजा ने बोला ठीक है मैं दिया 1 साल आपको, ऐसे भी तो मरने वाले हो, 1 साल बाद मार देंगे, कोई बात नहीं, ले लो आप चांस तो दिया। कम से कम हो सकता है घोड़ा उड़ाने लग जाओ और मेरा जो जीवन में मेरा सपना जो है सपने में देखता हूं वो बिल्कुल सफल हो जाए। राजा ने छोड़ा। अब जो दूसरा चोर है उसके दिमाग में क्या था कि ये क्या किया जाए। उस पहले वाले जो है, पहले वाला जो चोर था उसने ऐसा क्या बोल दिया, उसने बोला बहुत मार पड़ेगी भाई, हम कैसे घोड़े को उड़ना कैसे सिखाएंगे, घोड़ा उड़ता ही भाई, मर गए। अब तुमने जो किया है वो अब तो 1 साल, अब तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत पड़ेगी, मार पड़ेगी और मार भी पड़ेगी और फांसी भी लगेगी। तो पहले वाले जो चोर ने जो 5 बातें बोली, वो 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब बात ये चोर ने बोली है, आप थोड़ा सोचिए कि किसी इंसान ने बोली है, वो समझ जाइए कि 5 ऑप्शन बोले कि 5 ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन, अरे उन्होंने बोला कि भाई इस 1 वर्ष के दौरान हो सकता है जिस घोड़े को उड़ने का टास्क आपने लिया हो वो घोड़ा ही मर जाए। पहला ऑप्शन सही बात है? यस और नो? सही हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, तो सजा ऐसे माफ हो जाएगी। ओके, दूसरा ऑप्शन हो सकता है राजा ही मर जाए, हो सकता है, सिंपल सी बात है, हो सकता है। तीसरी बात, तो तीसरा ऑप्शन जो है सामने रखी है उसने यहां पर, हो सकता है कि हम किसी कारणवश किसी बीमारी से मर जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। चौथी बात, हमारे मेहनत को देखते हुए हम जो रोज घोड़े के सामने जो भी कर्तव्य करके दिखाएंगे, जो भी उससे प्रैक्टिस कराएंगे, हो सकता है इस मेहनत को देखते हुए राजा हमारी 1 साल के बाद खुश हो जाए और बोले कोई बात नहीं, उड़ा तो आप नहीं सिखा पाए पर आपकी मेहनत को देख के बहुत खुश हुआ, आपकी सजा को माफ किया। ये भी हो सकता है, चौथा ऑप्शन। और 5वां ऑप्शन उसने उसी प्रकार से किया कि बोले जिस प्रकार से राजा को हमने, 5वां ऑप्शन ये था कि जिस प्रकार से राजा को अभी कन्विंस किया है, हो सकता है कि राजा से 1 साल और मांग ले, मांग सकते। तो ऐसे करके 5 बातें उसने रख दी। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे बच्चों कि जिंदगी में आपको आशावादी होना पड़ेगा, आपको आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। जो मेहनत आपने अभी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप आपके मार्क्स को डिसाइड कीजिए। ऐसा बहुत सारे आपके माता पिता सब लोग सोचते होंगे, हर बार जब ग्रेड लाते हो आपको, वो हमेशा आके पेरेंट्स को अपना पीटीएम के अंदर आके एक ही बात बोलते होंगे, हमारे बच्चे को मार्क्स करो, ये उसके मुताबिक नहीं पढ़, ऐसा नहीं हो रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा और करना चाहिए। कभी आपसे वो खुश होते ही नहीं। पर एज ए पेरेंट्स मैं भी आपको एक चीज, मैं भी एज ए पिता में भी एक आपसे बात करना चाहता हूँ कि वाकई में पिता जब आपसे बात करते हैं तब थोड़ा सा मतलब निराशा आपसे जाहिर करते हैं, पर बाद में वो खुश हो जाते हैं, बोले ठीक है पढ़ाई तो कर रहा है कम से कम। जब वाइफ से बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो ये आपको एक अपने आप पर विश्वास लाना पड़ेगा। आपके कर्मों में आप जो काम कर रहे हैं यहाँ पर,
जो भी आप जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स को वहां पे कीजिएगा। अपने आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन बोले कि मैं 90 मार्क्स के लिए किया था, मेरे को 70 आए। टीचर भी कोई भी जो इवेल्युएट करते हैं या कोई भी जो किताब चेक कर रहा है आपकी, वो गलत, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। प्यारे बच्चों, आप सभी एक जैसे ही, उनके लिए उनका बच्चा भी सेम है, उनके बच्चों के लिए भी वो सेम किताब चेक करते हैं और आपकी किताब उसके जैसी ही सेम चेक की जाती है। तो अपने आप पे विश्वास और अपनी जमीन के ऊपर विश्वास। जमीन, बहुत सारी कहानियां, पिछली बार मैंने आपको जमीन के ऊपर पिछली बार जब मैं होली रोज के परिवार के अंदर आया था तो पिछली बार मैंने जमीन के ऊपर विश्वास करने की एक कहानी सुनाई थी, पर आज नहीं दोहराऊंगा उस चीज को, बट ये आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखनी होगी। दूसरा, आर्मी के मतलब कोई दूसरी बात है मेरी और लास्ट वाली बात है, मैंने आर्मी के दौरान, जो आर्मी लाइफ के दौरान एक, और स्टीव जॉब्स, आपने सुना है स्टीव जॉब्स का नाम? किसने सुना है स्टीव जॉब्स का नाम? आपने सबने पेपर में चिपकाया भी होगा, फोटो भी लगाया होगा उनका कई बार। मैम जो है वहां पर, जो मुझे तो 4 ही हाथ दिखाई दे रहे हैं। स्टीव जॉब्स, हाथ खड़ा करो। स्टीव जॉब्स कौन है? स्टीव जॉब्स, थोड़ा जोर से बोलेंगे, जोर से, जोर से। आप बोलो, जोर से बोलो। किसके? एक बार जोरदार ताली बजा दो वहां पर, बिल्कुल सही बोला आपने। अभी दिवंगत स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। उन्होंने अपने कॉलेज में एक ही मेडल स्पीच दिया, उन्होंने एक ही स्पीच दिया था। उस स्पीच का एक सिंगल आपको मैं पहला सुनाता हूं। वहां पर उन्होंने कनेक्टिंग द डॉट्स के ऊपर एक दिया था। कनेक्टिंग द डॉट्स, आपने कई बार जब चित्रकारी करते हैं तो आपने बचपन के अंदर जो डॉट्स मिलाए होंगे, मिलाए आपने डॉट्स, और उससे फिर एक बेहतरीन सी आपने क्या चित्र बनाया होगा, पेंटिंग बनाई होगी। बनाई नहीं बनाई है ना? बनाई है ना? हाँ, स्पेशली आप लोगों ने सबने बनाई होगी, जो छोटा जूनियर साथी है, ठीक है, बनाई ना? तो उसमें आपने डॉट्स मिलाए। तो ऐसा ही क्या हुआ कि जब मैं भारतीय सेना में था तो मुझे मेस के अंदर भेज दिया, कुक हाउस के अंदर भेज दिया, और मैं क्या कर रहा था, मुझे वहां पे रोटी बनाने के लिए भी भेज दिया, जनरल ड्यूटी के अंदर रोटी बनाने के लिए भेज दिया। फिर मुझे एक दिन ड्यूटी आया, सब्जी काटने के लिए भेज दिया। मैंने क्या सीधे से काम करा रहे हैं, मैं तो जनरल ड्यूटी में आया, फौज के लिए आया हूँ, ऑर्डर पे भेजो, आतंकवादी को मारूंगा और ये सब काम करूंगा। मैंने ये क्या काम करा रहे हैं? बस झाड़ू मारने के लिए भेज दिया, 2 किलोमीटर का एरिया पूरा झाड़ू मार, कंप्यूटर के लिए वहां पर भेज दिया। ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने के लिए मुझे भेज दिया। मीडियम मशीन गन के लिए मुझे भेजा गया। 81 mm मोटर जो होती है, आपने देखा होगा, बम जो गोला यहां से एक साथ गिरता है वहां पे। फिर आपने देखा होगा कंधे पर बंदूक जो होती है, रॉकेट लॉन्चर होता है, उससे फायर करने के लिए भेज दिया। कभी बाथरूम साफ करने के लिए भेज दिया, बाथरूम टॉयलेट्स पूरा साफ करने, हम लोग घिस रहे हैं अपने वहां पर, बोले कपड़ा नहीं, बोले निकाल लो, शर्ट टी शर्ट निकाल लो, साफ कर दो। वो कपड़ा मांगने गया था। और इस प्रकार से 50 चीजें मुझे दी गई, काम दिए गए सेना के। और यही नहीं, मतलब खाना बनाया, खाना बनाने से एकदम वहां पर बर्तन सफाई किया, झाड़ू मारा, रॉकेट लॉन्चर चलाया, ATGM चलाया, आपके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाया वहां पर जाकर, और टैंक में बैठा जाकर, मतलब इस दुनिया, कंप्यूटर में चलाया। कंप्यूटर के अंदर मैंने विदाउट इंटरनेट, आप जब ये इंटरनेट की दुनिया में कर रहे हैं, हमने विदाउट इंटरनेट, विदाउट कनेक्टिविटी, हमारा खुद का इंटरनेट बनाया, और बिना किसी कनेक्टिविटी के हमने हमारा खुद का नेटवर्क बनाया बात करने का सिस्टम में। तो मैं आपको कनेक्ट द डॉट्स कर रहा हूं। जब जिंदगी को 18 साल बाद आकर, जब पीछे इस 38 वर्ष की उम्र में जब खड़ा होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे जितने भी टीचर्स आती हैं, जितने भी शिक्षक गण हैं यहाँ पे, उनसे भी विशेषकर से बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, विशेष करके आप सबसे भी बात कर रहा हूँ, और बच्चों से तो बात कर ही रहूंगी कि जब मैंने आकर देखा इस 38 वर्ष के बाद अपनी जिंदगी को पीछे पलट कर, क्या शानदार वर्क, जितने भी डॉट्स मैंने बनाकर अभी इस उम्र में आकर, अभी भी पूरा नहीं हुआ टास्क, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने जिंदगी को खुलकर जीना और दूसरों को भी अपने जैसा बनाना, ये स्टार्ट किया है।
और जब मैंने अभी 37 वर्ष में जाकर डॉट्स को मिला रहा हूं मैं, तो क्या सुंदर सा चित्र बन रहा है, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना शानदार चित्र बनेगा। हर डॉट्स को मिला रहा हूं। यदि सफाई करने के लिए मुझे भेजा गया था, तो आज मैं सबसे दुनिया में सबसे अच्छी सफाई करवा सकता हूं। आज मुझे यदि मिसाइल करने के लिए भेजा गया था, तो मैं आज सबसे बढ़िया वहां पर जो कि टारगेट पे हिट होने वाली मिसाइल को दूसरों से हिट करवा सकता हूं, क्योंकि मुझे हर काम को कराया गया। और मुझे ऐसा लगता था कि सीधी सा वर्क दे दिया है, मुझे क्या ऐसा दे दिया, बुद्धू सा वर्क दे दिया है, मगर आज अंदर से महसूस होता है कि नहीं, बिल्कुल सही काम दिया था मुझे, और जिंदगी का सब अनुभव दिया मुझे। आज एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं खड़ा होकर ठीक से बात ना कर सकूं या ठीक से काम ना कर सकूं। आप जो भी कार्य कर सकते हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे टास्क मिले थे, वो टास्क मुझे मेरे जो सीनियर्स ने जो दिए थे मुझे, बहुत शानदार टास्क, उनके लिए मैं कृतज्ञ हूं उस चीज के लिए। और जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी यहाँ पर संचालक हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सभी से भी एक बात कहना चाहूंगा। आपको मैम से, मैथ्यू सर से कुछ भी यहाँ पर टास्क मिल सकते हैं। आपको स्टूडेंट से, जो भी टीचर आपको टास्क देंगे, हो सकता है कि आज आपको सिली लगे, मगर आपको आप अनुज इस बात को कनेक्ट कर पा रहा होगा बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि आपका सीनियर है वहां पर, और इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहा होगा। जो भी टास्क मिले थे, यदि आज उसको मान लो ड्रम बजाने का भी टास्क मिला था, तो वो अपनी पार्टी में, फ्रेंड्स की पार्टी में बोल सकता, भाई म्यूजिक मुझे आता है। उस दिन तो बड़े ऑर्डर से बोला था कि तू बजाएगा, मगर आज जब कोई जाते हैं कई बार, बोले मैं बजा सकता हूँ, बड़े गर्व से आज बोलते हैं। उस दिन बड़ा रोते रोते बजाया था, आज बड़े गर्व से बोल सकते हैं। कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि जो भी टास्क मिल रहा है खुशी खुशी कीजिए, डॉट्स बहुत अच्छी मिलेगी और बहुत अच्छा पेंटिंग करिए। अपनी बात को यहाँ पर विराम करता हूँ यहाँ पर, और चाहूंगा कि आगे कार्यक्रम आप सुचारू रूप से चलाएं यहाँ पर। जय हिंद, जय भारत। और कुछ दिन थोड़ा जोश देख नहीं पाए यहाँ पर, तो एक बार हम लोग दोनों हाथ से यहाँ पर, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करेंगे, एक बार जोरदार मुट्ठी बंद करें, एक बार मुट्ठी बंद करें। और चलिए बात करने से पहले एक बार थोड़ा सा दूसरा हम चीजें कर लेते हैं। दोनों हाथ ऐसे करें सामने, ऐसे खोलकर, ऐसे सामने, ऐसे और आंखों पे लगा लो, ऐसे आंखों को दबा दो, जोर से दबा दो। क्या दिखाई दे रहा है? आंख बंद करो, आंख बंद करो, ऐसा ही कोई भी जो बड़ा है छोटा, कोई भी आंख बंद करो। क्या दिखाई दे रहा है? अरे अंधेरा दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई दे रहा है? ओके, आंख खोल लीजिए। देखिए, आंख बंद करने के बाद में अंधेरा ही नजर आता है, तो सोते हुए जो सपना देखा है वो अंधेरा जैसा ही होगा, यानी कि जिसमें लाइट वाइट नहीं होगी। तो सोते हुए कोई सपना नहीं देखना है, क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा। सपना देखना है, अभी देखो, जीते जागते कि ये बनना है, बनूंगा, ऐसा करना है, ये करूंगा, और जागते हुए। ऐसा नहीं कि मुझे रात में सपना आया था। सपना कैसा होता है? ब्लैक ब्लैक होता है, समझे है? तो एक बार जोरदार दोनों मुट्ठी बंद करेंगे मेरे सामने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। होली रोजी परिवार। I would like to request Reverend Father Biju Matthew to present memento.